वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें आज ज्वाइन किया है हमारे दो गेस्ट तो हमारे साथ होते ही हैं। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत अहम मैच जो है वो खेला जाना है। तीसरा मैच है इस आईसीसी इवेंट का, जो कि खेला जाना है ग्रुप बी की दो टीम्स के दरमियान, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। नेशनल स्टेडियम कराची में इस मैच में हमें बात करनी है, और एक और मैच है जिसमें हमें बात करनी है जो कि कल खेला जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप 2 का मैच है जी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी का मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो गेस्ट जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, एक तो दो तो हमारे गेस्ट आपको पता ही कौन मौजूद होते हैं, हमारे दो क्रिकेटिंग लेजेंड्स इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। और आज हमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है स्टूडियो में, बेन वारिंगटन, जो कि हेड हैं लाहौर ऑफिस ब्रिटिश हाई कमीशन के। बेन हैज बीन पोस्टेड टू लाहौर सिंस 2024 एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूके एंड पंजाब bilateral relationship. Thank you so much, Ben, for joining us. How are you feeling today? Very excited. Thank you for having me. The fact that the Champions Trophy is here and we've got England cricket team right here in Lahore is fantastic. It makes my job very fun and very easy. And how do you feel about the Pakistan hosting an ICC event after a very long time, like after 29 years, we are hosting an event, and what do you think about that? So I've only been here for 3 months, and of course I knew Pakistan's passion for cricket before I arrived. But I got off the plane on a Sunday. Everybody is playing cricket in the streets. The sort of process for securing the Champions Trophy schedule here has obviously been protracted, but the fact that it's here now, like every conversation I have, whether that's around government, business or development, cricket always makes its way in. I know Have it's you a sort ever of national visited passion. a match in the Gaddafi Stadium? I have been to the Gaddafi Stadium for the inauguration, so I have not seen the match yet, but But you've seen the atmosphere. Absolutely, it's a cauldron. The new stadium design is fantastic, so I'm really looking forward to going to the England match tomorrow. इंजी भाई, आज का मैच अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, हमने देखा है अफगानिस्तान को कि शायद स्क्वाड की अगर हम बात करें, लड़कों की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह की साउथ अफ्रीका की हैं, बट जो उनकी विल पावर है और वो जो स्टेडियम में जब आते हैं तो अपना 100% देते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और पहली बात है ना, मैंने काफ़ी सारे लोगों के मुंह से सुना कि जी अफगानिस्तान है ना अपसेट कर सकती है और ये वो। अगर अफगानिस्तान जीतती है तो ये अपसेट नहीं होगा। पहले तो ये वाला माइंड क्लियर कर लें अपना लोग, क्योंकि जी ये टीम कैपेबल है कि ये किसी को भी हरा सकती है। तो इस टीम में ये है, इनके पास स्पिनर्स हैं, बैट्समैन ऐसे हैं स्कोर कर सकते हैं। अभी जिस तरह लास्ट ईयर में इन्होंने T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, सारी चीज़ों में ये परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो पहला इनका टूर्नामेंट है जो 50 ओवर्स का है, जिसमें ये खेलने जा रहे हैं। लेकिन इनके प्लेयर्स अब जो सारों से ज़्यादा एक्सपोजर था, अब जो इन्होंने वर्ल्ड कप भी तो खेला था ना, और हम लोग हारे भी थे। जी हारे थे इनसे, इंडिया वाला जो तो जो इनको जो सारों से ज़्यादा कमी थी ना, वो एक्सपोजर की थी कि वो इनको नहीं मिल रहा था, इनके लड़कों को वाली क्रिकेट नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर अब पिछले 3-4 साल से देखा जाए तो हर लीग में अफगानिस्तान के लड़के खेल रहे हैं और बहुत टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, की प्लेयर्स हैं। तो अब है ना इनको वाली, अब है ना इनको एहसास कमतरी नहीं है वाली। सो अब ये जिस टीम से भी जाते हैं ना, तो अब ये अटैक करते हैं दूसरी टीम से, और इनका जो सा माइंड है ना बिल्कुल क्लियर है पहली बॉल से कि ये जीतने के लिए जाते हैं इनकी। और सारों से इनकी ज़्यादा ख़ास बात ये है कि आप इनके फास्ट बॉलर्स को भी देख लें, इनके स्पिनर्स को भी देख लें, या इनका फील्डिंग में भी देख लें, वो एग्रेशन है ना इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाले हैं, तो इसलिए एग्रेशन इनमें बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी ज़बरदस्त टीम है। साउथ अफ्रीका मैच्योर टीम है। साउथ अफ्रीका को हम जाके ज़्यादा बात करते हैं सेमीफाइनल और फाइनल में जाके, जहाँ इनको ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन राउंड की अगर पिछले 10-15 साल से देखा जाए ना, तो साउथ अफ्रीका बेस्ट टीम होगी जो राउंड के मैचेस खेलती है। एक्सपीरियंस प्लेयर है, अगर फेवरेट के तौर पे साउथ अफ्रीकन ही होंगे। लेकिन अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में कोई भी टीम है ना, अब हल्का लेने का तो सवाल ही नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका दोनों वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन वो 8 में जगह नहीं बना सकी, और अफगानिस्तान है। तो आप किसी भी टीम को हल्का तो ले ही नहीं सकते बिल्कुल। तो मैच मेरे ख्याल में आज अफगानिस्तान है ना अपना टोन सेट करने की कोशिश करेगी, लोगों को मैसेज आज देगी कि जी वो किस इरादे से आ रहे हैं। Ben, how excited you are for tomorrow's game? Like, it's England versus Australia. We know it's big rivalry, and even people here are very excited for the game. If I was to pick any match I wanted to watch on arrival here, it's a match against Australia. I think it's also a sign about why these sort of events being hosted here in Pakistan are so important. Of course, everybody here wants Pakistan to do well and to win, but being able to host
incredibly sort of historic rivalries like England, Australia, right here in this city is fantastic. I'm very excited. I have chatted to some of my Australian diplomatic counterparts. We have slightly different views about who is going to win the match, as you would expect, but I hope come about 10 o'clock tomorrow evening that we are the ones celebrating and we can commiserate our Australian counterparts. Yeah, we'll see about that because you sit together and see the match. We will sit together with Australian. We will sit together for as long as the match is tight, and as soon as we start winning, I'm sure that they will slowly disappear. सकी भाई, मैं आपका भी ओपिनियन चाहूंगी. कल एक बिग गेम है, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, और जैसे ही टिकट्स आई थी सोल्ड आउट हो गई थी. एवरीबॉडी वांट टू गो सी द मैच बिकॉज यू नो इट्स बिग राइवलरी. Thank you, Isma. Thank you very much. Ben, hi, how are you, mate? Sorry, I'm not in the studio, but obviously I'm not too far from you. I mean, I can hear you, I can see you as well. Welcome to Pakistan. My question with Ben is, if Isma allows me, Ben, you will be sitting very closely, very close to Australians. So will you be feeling excited, nervous, happy, calm? Which sort of condition you will be sitting next to them? Because tomorrow's game is very important. Like Australia and England, it's similar like Pakistan and India. Same sort of vibe, same sort of, rivalry. So which sort of mood you will be sitting next to the Australian people tomorrow? That's a good question. As a diplomat, I should probably give you a diplomatic answer, but I think quietly confident is probably what I would say just now. I think the England team is exciting. We've got sort of a good balance of sort of youth and experience. I think one of the reasons actually the Champions Trophy is such an interesting tournament is because first-class cricketers now play less one-day cricket over the course of the season and through their careers. It means that we have just more opportunities and more sort of variety in what's going to happen. So fingers crossed and quiet confidence. Are you excited about the fact that Australia is not like, they are not on their full abilities because a lot of star cricketers are missing out in this Champions Trophy? I think that's right, but the sort of England in particular still has a strong team. We've got Joe Root back in the squad, sort of providing some experience. We've got that sort of the sort of younger sort of team coming through, and again, that's sort of been the ethos of the England team across the sort of tests one day in 2020 over the last few years. Is that sort of good mix? So I'm excited and confident, and I know the team are as well. इंजी भाई, एक अच्छी बात यह है, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है इंग्लैंड के लिए अच्छी बात है कि हमने देखा है फुल स्ट्रेंथ नहीं है. हम देख रहे हैं पैट कमिंस टीम का हिस्सा नहीं है, स्टार्क टीम का हिस्सा नहीं है. मार्कस स्टोइनिस ने भी जो है इसी चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कब ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. तो शायद स्टार प्लेयर्स जो है वो मिसिंग हैं इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड से. बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है. मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ना चैंपियंस ट्रॉफी को सीरियसली नहीं लिया. अच्छा, एक तो ये मजाक की बात है कि जी उन्होंने सीरियस लिया होगा, जाहिर है बड़ा इवेंट है. लेकिन ऑस्ट्रेलियन जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना, सो अगर उनके पास है ना 1 से 2 प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए, अगर वो ना भी हो ना, तो जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं ना, जो उनका फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से उनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल है, और ये इनको फर्क नहीं पड़ता. अगर आप उनके साइड से देखें ना, उन्होंने कहीं भी ये शोर नहीं मचाया कि जी हमारे मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे या कुछ भी है. वो जो आ रहे हैं, जो उनके पास हैं प्लेयर्स, वो उस पर ना अपना ट्रस्ट करेंगे. उनको अपने फर्स्ट क्लास के जो नए प्लेयर्स आते हैं ना, उन पे वो पूरा बिलीव करते हैं. प्लेयर्स भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, और आप देखिए कि ये बड़ी ब्रेव क्रिकेट के आके खेल लेंगे. यहाँ ऐसा नहीं खेल लेंगे कि जी टाइम पास करें. ये बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है, ये बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड को उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए. सकी भाई, बात तो ठीक है. हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई प्लेयर मिस होता है, तो जो उसकी जगह पे आता है, लगता है कि शायद कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दे हैव. जी बिल्कुल, डेफिनेटली. और इंजी भाई ने जो बातें जो भी इतनी भी कही, 100% एग्री करूंगा. चेहरा चेंज हो जाएगा, माइंडसेट चेंज नहीं होगा, वे ऑफ प्लेइंग चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, इंटेंट चेंज नहीं होगी. चेहरा चेंज हो जाएगा, प्लेयर चेंज हो जाएगा, एक की जगह दूसरा आ जाएगा, क्योंकि वो रेप्लिका रखते हैं. और जो इंजी भाई ने इनकी ब्रीड का कहा, इनके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, ये इनके ब्लड के अंदर है.
और इनकी जो प्लानिंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये, क्योंकि मुझे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करने का भी, 2-3 दफ़ा मैंने इनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी गया, और जो मुझे वहाँ से सीखने को मिली चीज़ें, गया तो मैं सिखाने गया था बट मैंने उनसे ज़्यादा सीख के आ गया वहाँ से। तो ये क्या करते हैं कि जो जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन या एग्जीक्यूशन के, वो सारे बॉक्सेस टिक करते हैं, कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ते हैं। तो वो ये नहीं कहते कि भी इंशाल्लाह माशाल्लाह, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए, मगर हमने इस इंशाल्लाह माशाल्लाह को ऐसा कर दिया कि हम बॉक्सेस छोड़ देते हैं, कहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करते हैं। अगर उन्होंने बैकअप रखना है तो उनका प्लान बी जो है वही प्लान ए है। हम प्लान बी को डिफरेंट समझ रहे हैं। उनका जो बैकअप है उस बैकअप पे भी उनको उतना ही बिलीफ होता है, उसको उतना ही तैयार करते हैं, उसको उतना ही लुक आफ्टर करते हैं जितना वो नंबर 1 होता है। कैटेगरी ए वाला प्लेयर और बी वाला प्लेयर उनको उसी तरह ही करते हैं। हाँ, एक्सपोजर नहीं मिलता वो अलग बात है, अपॉर्चुनिटी उसको उतनी नहीं मिलती वो अलग बात है। जैसे ही वो अंदर आता है खेलने के लिए और उसको उसी तरह सपोर्ट मिलती है, तो जैसे मैंने पहले कहा और इंसी भाई ने भी कहा कि डिफरेंट ब्रीड है ये, इनकी प्रेपरेशन डिफरेंट होती है। ये सारे बॉक्सेस टिक करके आते हैं एंड दे आर वेरी सीरियस। जब भी मेगा इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस दे कम हार्ड एंड दे डू देयर प्रेपरेशन 100%. They don't actually leave any empty box. They tick all the boxes. They will play a good cricket tomorrow. But obviously, I have a lot of what you call interest with the England team because I was with the England team as well. I think England team looks good unit as well. They have a few young and senior players combination. So I think tomorrow's game will be very exciting. We can't write off Australia. We can't say England won't do well, but I think they will have a really good battle tomorrow. Ben, it's as you know, it's an international event. You know, a lot of fans must be coming from England to witness their team playing. How are you going to accommodate these fans? So I think the fact that England has been touring here in recent years, and we've had the sort of test series just a few short months ago, means the sort of famous Barmy Army and sort of England fans more generally, they are used to coming to Pakistan now. They want to come and they want to come more regularly. I think the additional factor for this tournament is we have also got an academy team in Lahore just now from Warwickshire County, from Edgbaston in Birmingham. So they have been here for the whole week so far, playing against the Ghani Institute and some of the other sort of youth cricket teams here in Lahore. And I think that's also a really good sign of some of the sort of cricketing ties between our two countries. Of course, England is the sort of pinnacle, but the fact that we can have these sort of youth academy teams in both directions only helps both of our sort of future national players. Okay, जी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल की गेम के बारे में, जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द गेम। इट्स इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द बिगेस्ट राइवलरी इन क्रिकेट। और सकी भाई मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी कंडीशंस के बारे में। हमें पता है यहाँ पे थोड़ी ड्राई कंडीशंस हैं और पिच भी थोड़ी, तो हमने जो विटनेस किया वो थोड़ी स्लो खेल रही है। क्या लगता है ये कंडीशंस किस टीम को ज़्यादा सूट करने वाली हैं, ऑस्ट्रेलिया को या फिर इंग्लैंड को? नहीं, कंडीशंस है ना दोनों के लिए सेम होंगी कि दोनों सब कॉन्टिनेंट की टीम्स नहीं है, तो कंडीशंस दोनों के लिए सेम होंगी। और मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड को एडवांटेज है इस चीज़ का कि इंग्लैंड अभी ना इंडिया में सीरीज़ खेल के आ रही है 5 मैचेस की, ओडीआईज़ के 5 मैच खेल रहे। हालांकि 4-1 था लेकिन ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे क्योंकि जी बड़े टफ मैचेस हुए, क्लोज मैचेस हुए। और इनके इंग्लैंड के प्लेयर्स को ना थोड़ा सा एज है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के टूर वगैरह भी कर रखे हैं, लीग वगैरह भी खेलते रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा इन पिचेस का ज़्यादा आइडिया है। ऑस्ट्रेलिया के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी पुराने प्लेयर्स नहीं आ रहे, ज़रा नए प्लेयर्स हैं, उनको इन पिचेस पे खेलने का ना हो सकता है कि कम आइडिया हो कि वो स्पिनर्स को इतना अच्छा ना खेल सकें। या और दूसरी चीज़ है कि स्पिन होना, अगर पिछला मैच भी जो दुबई में भी हुआ था और यहाँ भी जो मैच हुआ था ना, बॉल थोड़ा सा ग्रिप भी कर रहा है। अगर ये हुआ तो ये खेलना ना नए प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इंग्लैंड को एज है। और जहाँ तक स्पिनर्स की बात है ना, तो अब ये है कि पहले होता था कि सब कॉन्टिनेंट के जो उनसे प्लेयर्स हैं वो बहुत मास्टर होते थे, दूसरी टीमों के प्लेयर नहीं होते थे। अब लीग्स खेल खेल के, हर जगह खेल खेल के, और तो वो स्पिनर्स का अब है ना इतना ज़्यादा नहीं रहा। कंडीशन में भी थोड़ा सा फ़र्क डाल सकें,
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी आप कोई टीम ऐसी है कि वो स्पिनर्स को ना खेल सके, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक है। When India just whitewashed England in T20 series recently, and as Inzi bhai mentioned that they won the ODI series with 4-1. So do you think these kind of results impact players mentally? I think, look, high-level cricketers are, by their nature, at the pinnacle of this sport. They have both incredible sporting, athletic abilities, but often they also have very, very strong mental mindsets. So, of course, losing any match is suboptimal, and they wouldn't have enjoyed that. But I think a warm-up match for a tournament like this is a warm-up for a reason. Yeah. It's about bringing that group of players together to make sure that they're ready when the real tournament starts. So, that's not to say that they will have made changes, or at least internally, to have made sure that they're sort of learning from those warm-up matches. But I'm still, as I said, quietly confident that come tomorrow for the remainder of the tournament. You should be. Even Inzi bhai is very confident that England's going to do better than, if we compare them to Australia. सकी भाई, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। जैसे इंजी भाई ने मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ नए प्लेयर्स हैं। अगर हम पुराने प्लेयर्स की बात करें जो आते जाते रहते हैं, जो आईपीएल भी खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं, तो वो तो कंडीशंस के साथ काफ़ी उनकी फेमिलियरिटी है, लेकिन जो नए लड़के हैं उनके लिए शायद कंडीशन जो हैं वो डिफरेंट होंगी। Yeah, I think England psychological will be on a better position than Australians. One, because they played a very tough cricket against India. And as Inzibai mentioned that even though they lost the series 4-1, but they played brilliant cricket. And number two, I think England for last couple of years they've been traveling to Pakistan every second year actually. Yeah. They played one-day cricket, T20 cricket, they played test cricket as well in Pakistan, even though Australia played as well. But if you see in terms of the preparation, I think England has the extra edge in terms of climatize and knowing the situation, the conditions and everything. But obviously, the other hand, Australians, they actually tick all the boxes as well. But I think what you just mentioned there about the psychological thingy to Mr. Ben, I think they have Mr. Young, who is sports psychologist, who has been working with the England players, and he's a brilliant person. In terms of mental side, he's a legend. He has been working with the England players for, I think, as far as I know, I think more than 10 years now. And in psychological side or mental side or mental toughness side, I think probably Youngie is doing a brilliant job with the players, with the sports staff. And whenever they go for a tough series, I think Mr. Young, he make the strategies of how to go about it and how to prepare yourself mentally. And if you are going, dipping down in terms of the pressure, how to come out of these pressure situations, how to make a right decision in pressure situations. I think Youngie is doing a brilliant job as well. And last time, 2019 World Cup, when they won, Youngie did a brilliant job as a sports psychologist. And I'm sure he's still involved with them. But again, Inzibai said that, and I watched that. I'm the witness of watching English players in India. They played a brilliant cricket. So if you ask me, I think probably England, they will have a little extra edge on Aussies. One, they toured a tough tour before this Champions Trophy in India, played good cricket, and they did more tour than Australia here. And I think the combination of bowling, batting, and obviously spin department, fast bowling and spin department, that looks a little solid than Australians. But obviously Australian will come hard. So I think again I will say that it'll be a really good game tomorrow. टॉस का एक तो कंडीशंस पे आप करते हैं, ठीक है, क्योंकि जी आप कंडीशन देखने के पिच कैसी है। बास टाइम मेरे ख्याल में कराची की पिच मेरे ख्याल में ये 7 घंटे के लिए एक जैसी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ ब्रीज चले, हवा चले रात को, वो एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं और फिर दूसरे की भी देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। जो अफगानिस्तान है ना, उनकी स्ट्रेंथ है ना बॉलिंग है उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी वो स्पिनर से ना बाद में पकड़ सकते हैं, क्योंकि जी कोई भी स्कोर उनकी बॉलिंग है ना डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि हम उनको कहाँ कर सकते हैं, कि उनकी जो बैटिंग है बॉलिंग की निस्बत इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है
और फिर साउथ अफ्रीकन ने अपनी स्ट्रेंथ भी देखी होगी जी। कि जी और विकेट भी हो सकता है ड्राई हो, बाद में थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो सकता। हम तो वैसे पाकिस्तान के मैच में तो ड्यू सुन रहे थे कि जी वहाँ लेकिन ओस हमें पड़ देखा गई। नहीं कि ऐसा अभी हुआ देखा नहीं है, और अगर इन्होंने भी टॉस जीत के अगर इस तरह किया है, क्योंकि जहाँ ड्यू पड़े तो वहाँ स्पिनर्स है ना, स्पेशली राइट आर्म लेग स्पिनर, और नूर है अफगानिस्तान के बाद वो फिंगर स्पिनर है, जी। तो ये बिल्कुल भी यूजलेस हो जाते हैं अगर है ना बॉल गीला होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में उस तरह का नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे देखा और साउथ अफ्रीका को देखा कि जी वो किस चीज़ पे पकड़ सकते हैं हमें। ठीक है जी, साउथ अफ्रीका ने फैसला किया है टॉस जीतकर पहले बैटिंग से। का कहना है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं। हमें इस वक्त लेना है एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस मैच पे, इस टॉस पे बात करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट टुडे, बेन वरिंगटन, जो कि लाहौर, जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफिस लाहौर से हैं। मैं ज़रूर उनसे बात करना चाहूँगी मजीद इससे पहले कि उनके जाने का वक्त है। बेन, यू बीन हियर फॉर 3 months as you mentioned earlier. How do you find people over here? So unbelievably friendly, I think, is the first thing. Whenever a diplomat moves to a new country, we of course have to say that we are very excited to be there and that we are Yeah. having a wonderful welcome. But when I talk about Lahore and Punjab and Pakistan, I actually mean it. From the moment I've arrived, people have been so friendly, hospitable, opening up their homes, and it's been fantastic. Everybody wants to have a conversation. Everybody's Yeah. excited to sort of understand about the sort of UK-Pakistan relationship, which, as Yeah. you know, has so many people-to-people ties. So look, it's, as a diplomat, this is one of the dream places to be. So I'm really glad to be here. I would really want to know, what are your responsibilities here? So I head up our office here in Lahore. So we have our British High Commissioner in Islamabad, who obviously has responsibility for our overall relationship with Pakistan. My Yeah. job is to be her representative here in Lahore and Punjab to make sure that day to day we are sort of identifying and supporting that sort of modern partnership between the UK and Punjab. So that could be anything from business ties. There are Yeah. so many fantastic businesses here and in the UK that want to work together. That could be around education, where Yeah. again we have so many Pakistanis who go to study in the UK. It can also be about culture and people ties. As I say, we estimate that there are sort of 1.6 million people in the UK who have some sort of family or link back to Pakistan. So there are so many opportunities for us to do more, and my job is to try and make them happen. Have you tried food here? The food is great. Is it spicy? I haven't found it too spicy so far, but I think a lot of the restaurants I've been to have been very kind, and when they see me order something, I've perhaps probably dialed down the spice. So Yeah. I have started on the street food, which is also incredible. So long may that continue. I actually had to, when I arrived, I decided I would buy extra large shirts to make sure every event I go to, people feed me so much food that I've had to sort of create space as I grow. Yeah, that's our, the kind of welcome we give people here. Have you find your favorite spot here in Lahore to eat, or just to roam around? I think, look, the Wall City is very Yeah, special. that is It's what all the tourists, and I imagine everyone who visits Lahore says. So I appreciate it's probably not the same as the locals, but being in one of the restaurants on Food Street, overlooking the sort of Badshahi Mosque and the fort, it's quite breathtaking and spectacular. And I think ultimately it's probably not the perception or the impression that many people in the UK have of this wonderful place. So it's a good opportunity to sort of break down some of those myths, as is this tournament. इंजी भाई, हम उनसे तो पूछ ही रहे हैं कि आपका क्या फेवरेट है यहाँ पे खाना वाना। आपने भी बहुत टूर किए इंग्लैंड के, आपका वहाँ पे कुछ स्पेशल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? वहाँ पे कुछ ऐसा खाना या कोई ऐसी जगह जो कि बहुत इनक्रेडिबल है? वो असल में एक तो इंग्लैंड सेकंड पाकिस्तान है, सेकंड होम है, क्योंकि जी एक तो आपको सारी वहाँ खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लाहौर में खा सकते और आप इंग्लैंड में नहीं खा सकते, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ जाके आपके अगर इंग्लिश फूड खाएं, सो आपको इंग्लैंड में, मैं वैसे कहूँ, एक स्टेक वगैरह बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एक वहाँ जो फ्रेंच रेस्टोरेंट्स है ना, उधर का खाना भी बहुत अच्छा है। अब वो फ्रेंच है तो मैं इसलिए कह रहा, लेकिन वहाँ उधर बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ये वो। तो स्टेक्स वगैरह आपको ना, इंग्लैंड भी ऐसी जगह है जहाँ आपको ना पूरी दुनिया के कहना खाने मिलते हैं और उसी टेस्ट के साथ मिलते हैं जो उस मुल्क में मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। जिस तरह आप पाकिस्तान से जाते हैं ना, तो पाकिस्तान का टेस्ट अगर आप मिस करते हैं तो वो आपको इंग्लैंड में मिल जाएगा। कोई ऐसी नहीं है
कि आपको नहीं मिलेगा। तो खाने में बड़ा रिच कल्चर है वहाँ का भी। सकी भाई, अभी बैन ने मेंशन किया था कि 1.6 मिलियन लोग हैं ऐसे इंग्लैंड में जिनकी टाइज जो है वो पाकिस्तान से हैं, तो मैं सोच रही थी कि एक तो हमारे पास अभी हैं, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? Where are you from originated in England? So Your local area? I am actually from Scotland, so I'm actually from just north. Although I have strong family ties to England myself, so I get to, on all sports, I get to choose which country is likely to be better and support them accordingly. Brilliant. I think there are so many nice restaurants in Scotland as well. Inji was mentioning that in England, if you want Pakistan tastes, so there are plenty of places in England like Southall, Green Street, and Tooting, Southwest London, and I'm sure in Scotland there are Edinburgh and Dundee. We can get Pakistani tastes from there as well. And can you get normally back in late 80s, 90s when we used to go, like I think I started going to England in mid 90s, and we used to take Tabasco sauce with us as well, because that time they never used to put special spices into it, so we used to carry the Tabasco sauce. So now you are here, are you bringing some sort of special cheese from Scotland, or are you happy with the Pakistani foods or restaurants? I think that's a very loaded question, but rest assured I'm absolutely loving the sort of desi Pakistani foods here, so I do not need to be adding any extra Scottish flavours to it, so don't worry. Okay, gentlemen, now back to the game. इंजी भाई, बात ज़रूर कर लेते हैं हम अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. इट्स गोइंग टू बी अ बिग गेम फॉर अफगानिस्तान एज वेल. अच्छे नोट पे शुरू करना चाहेंगे और साउथ अफ्रीका के लिए भी. नहीं, ये जो फॉर्मेट है ना आईसीसी का, इसमें ना आपके पास चॉइस नहीं है. और मैच ये वाले जो है हमारा फॉर्मेट जो है, और इसमें जो ग्रुप्स 2 बन गए हैं, 3 मैचेस आपने खेले हैं, तो 2 तो जीतने हैं. और मैं आपको बताऊं कि अगर आप 5 मैचेस एक टीम ने खेलने हैं फाइनल जीतने तक, जी ठीक है, और कोई भी टीम 4 मैच जीत जाए तो वो चैंपियन हो जाएगी. अगर पाकिस्तान, मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान 1 मैच हार गया है, अगर इंशाल्लाह कि अगले 4 जीत जाए तो हम चैंपियन है. बिल्कुल ठीक है. तो ये फॉर्मेट है ना, और आपके पास जीतने के लिए भी आसान रास्ता कि 4 मैच जीतो आप चैंपियन हो जाओ, और अगर आप मैच हारते हो तो आपके पास चॉइस भी नहीं है कि आप फौरन बाहर होने का भी चांस है. अब जिस तरह पाकिस्तान 1 मैच हारा है, अब गुंजाइश नहीं है. सकलैन वाली बात इंशाल्लाह माशाल्लाह पे आ चुके हैं हम कि जी अब हम यही कर रहे हैं कि जी वहाँ से ये हो जाए. तो ये है कि दोनों टीमें ना पूरा जोर लगाएंगी, और हमेशा जिस टाइम भी आप सीरीज़ खेलने जाते थे ना या कोई भी चीज़, तो पहला मैच है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल के लिए भी और एज ए टीम भी, कि आपकी अगर पहले मैच में परफॉर्मेंस अच्छी है कि जी आपने स्कोर किए या आउट किए, तो वो पूरे टूर्नामेंट के लिए ना वही मोमेंटम सेट हो जाता है. आप है ना ज़रा मोरल हाई हो जाता है आपका. और इसी तरह टीम का, अगर टीम भी पहला मैच अच्छा खेलती है ना, तो पूरे टूर्नामेंट में उसको उम्मीद हो जाती है कि जी ठीक है कि जी हमारे लड़के फॉर्म में है, टीम यूनाइटेड है, अच्छा खेल रहे हैं. तो पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी मैच है. सकी भाई, जैसे हम बात करें कि दोनों टीम्स के लिए ये पहला मैच है और पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसको थोड़ा सा एज देना चाहेंगे अगर हम कंडीशंस को मद्देनज़र रखें? हमने उस तरह से बात नहीं कर पाए हैं हम आज, बट व्हाट डू यू थिंक, किसको थोड़ा एज है इन कंडीशंस का यहाँ पे? देखिए, पहले तो इंजी भाई की एक बात है कि 4 जो जीतेगा वो चैंपियन बन जाएगा. पाकिस्तान के लिए अभी मौका है, बट पाकिस्तान के लिए एक और चीज़ जो उनको बहुत जो है वो कंसंट्रेट करनी पड़ेगी, नेट रन रेट को. 4 जीते बट उसमें से नेट रन रेट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा. बाकियों के लिए ऐसा नहीं है, इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, या किसी और के लिए आगे जाके पता चलेगा हमारा नेट रन रेट माइनस में चला गया है. तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी परेशान कर रही है. अभी आता हूँ इस मैच के ऊपर. आई थिंक साउथ अफ्रीका जो है उसने जाहिर है पूरी तैयारी की होगी. जो टॉस जीत के वो अपना उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है, और देखा होगा आपने पिछले मैच में बाद में अंडरलाइट्स जो ग्रिप है गेंद का करना वो कुछ
थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था या थोड़ा सा स्पंजी सा बाउंस था या ग्रिप थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी, तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी प्रेपरेशन तो पूरी की। दूसरा ये है, ये जो अफ़गानिस्तान की टीम का एनसी भाई ने कहा 100% एग्री करूँगा। अब आप इसको ये ना समझें कि अफ़गानिस्तान जो है वो सरप्राइज़ देगा किसी को, वो कुछ भी कर सकता है। उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके सारे प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग्स में जा चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस का हाई है। अवेयरनेस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, जो अवेयरनेस आती है वो एक्सपीरियंस के साथ, साउथ अफ्रीकन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके साथ जोश और जज्बा है, बट वो एक्सपीरियंस अवेयरनेस वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया हुआ था और मैक्सवेल की जो इनिंग्स हुई थी और उसमें जो मैक्सवेल ने उसके ऊपर अटैक किया, तो अवेयरनेस जो थी ना उधर, वहाँ भी इनकी अवेयरनेस नज़र नहीं आ रही थी। इनके पास जोश जज्बा बहुत ज़्यादा है। अब वो उस तरह की अफगानिस्तान टीम नहीं रही है, बट एज मैं अभी भी थोड़ा सा दूंगा। अगर आप मेरे से परसेंटेज पूछेंगी तो मैं कहूँगा आई थिंक प्रोबेबली 70% साउथ अफ्रीका एंड देन 65% साउथ अफ्रीका एंड देन 35% जो है ना अफगानिस्तान को मैं दूंगा। Okay, Ben, last question. If you have to choose one team and it can't be England, then which one? Then England. Good question. Good question. I think this is not necessarily who I am supporting, but I think it's fair to say that New Zealand look very strong. So Yeah. I think, you know, as Pakistan, of course, have seen in recent weeks, but just generally their sort of consistency and their form probably means they stand a good chance of going all the way. Thank you so much, Ben. Thank you so very much for the show today. Thank you so much Saki भाई, thank you so much इंजी भाई। आप लोगों का Thank you. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे आफ्टर द मैच, और फिर हम दोबारा इस मैच को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।